वेलकम टू द लेक्चर सीरीज। और आज हम बात करेंगे मास मीडिया एंड जर्नलिज्म का जो हमारे पास सब्जेक्ट है सीएसएस के अंदर, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट और आप किस तरीके से उसको लेके चलेंगे। हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो तकरीबन विद इन अ वीक्स टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस। उसके अंदर जो सबसे जरूरी बात है मास मीडिया और जर्नलिज्म के, अगर आपने इस दफा का स्कोर देखा हो तो आपको आइडिया होगा कि इट इज अ वेरी मेजर स्कोरिंग सब्जेक्ट। सही है? आपको किस तरीके से लेके चला जाए, किस तरीके से पढ़ाया जाए। अक्सर जो टीचर्स हैं इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इसमें इतना सारा डेटा है जो कि मिस आउट हो जाता है और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम डे पे मसले मसाइल का सामना करते हैं। मैं आप लोगों को जिस तरीके से इसको लेके चलूंगा आप लोगों को मजा आएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मास मीडिया का हमें किस तरीके से पढ़ा जाए सब्जेक्ट को कि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो सबसे पहले मास मीडिया के अंदर जो हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज की करते हैं। सही, टर्मिनोलॉजीज का अगर हमें पता हो, जैसे सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या करते हैं कि ऑडियंस को हम डिफरेंट सेगमेंट्स में तोड़ते हैं, उनके बैकग्राउंड, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, ताकि टारगेटेड मैसेजेस हम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले तक जा सके। तो मास प्रोडक्शन प्रोसेस ये है क्या बेसिक? इट इज बेसिकली एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस that creates the potential for reaching millions, even billions of diverse anonymous people at around the same time. इस डेफिनेशन के अंदर क्या है, पोटेंशियल, रीचिंग लार्ज पॉपुलेशन, मिलियंस बिलियंस और अनोनिमस पॉपुलेशन एट द सेम टाइम। सही है? अब इससे क्या होता है, ये एक इंडस्ट्रियल नेचर है। ये एस्पेक्ट हर कोई भूल जाता है। इट इज एन इंडस्ट्रियल नेचर, the aspect of industrialized or mass production processes involved in creating the message material that distinguishes mass production from other forms of communication. This industrial process creates a potential for reaching millions, billions of diverse and anonymous people simultaneously. इस टाइप की कम्युनिकेशन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग हैं, सिग्नल्स है, वॉइसेस हैं, सब कुछ है आपके पास। सही है? अब क्या है, ये है क्या, इसको हम कहेंगे मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मीडिएटेड है a specialized type of interpersonal communication that is assisted by a device। सही है? मीडियम क्या है? मीडियम की डेफिनेशन अक्सर लोग गलत करते हैं। पार्ट ऑफ अ टेक्निकल सिस्टम दैट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन। पहली चीज क्या है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिसेप्शन ऑफ मैसेजेस। सही। अब जरा आते हैं हम लोग बेसिक्स के ऊपर, वो क्या है, कम्युनिकेशन साइकिल। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन पढ़ा है तो आपको ये चीज पता होगी, कम्युनिकेशन साइकिल में सबसे पहले क्या होती है, सोर्स। वो जो सोर्स होती है वहां से वो इनकोड किया जाता है मैसेज। इनकोड का मतलब है कि उसे ऑर्गेनाइज करके और मैसेज की फॉर्म में किया जाता है, फिर ट्रांसमीटर के जरिए भेजा जाता है, जहां से मैं जैसे बात कर रहा हूँ आपसे, ये ट्रांसमिट कर रहा हूँ। फिर चैनल पाथवे सोचा जाता है कि किस तरीके से इस मैसेज को किया जाए। फिर रिसीवर उस मैसेज को किस तरीके से लेगा, फिर वो उसको डिकोड करेगा अपने पास, अपने जहन के अंदर, और फिर क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। ये तो सिंपल हमारा कम्युनिकेशन का साइकिल है। मगर मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, क्या इसमें कोई चेंजेस आती नहीं आती है? जरूर आती है। मास कम्युनिकेशन की हमने डेफिनेशन में देखा कि क्या फर्क आया, तो अब इसको जरा हम उसको कंपेयर करते हैं। सोर्स क्या है, मैंने आपको बताया था, ऑरिजिनेटर ऑफ द मैसेज। वैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या है, इंडिविजुअल होता है, लेकिन मास कम्युनिकेशन में क्या है, वन और मोर ऑर्गेनाइजेशंस है, टीवी स्टेशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट काम करते हैं। इनकोडिंग क्या होती है, when the source organizes and prepares to send the messages। इस तरीके से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एक बंदे के हेड के अंदर ये काम हो रहा है, इंडिविजुअल्स ब्रेन। लेकिन मास कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, इट टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का आएगा। ट्रांसमीटर परफॉर्म्स फिजिकल एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग द मैसेज। एक बंदा जब कर रहा है तो पर्सनल वोकल कोड्स है, और टेक्नोलॉजी के साथ वोकल कोड्स भी आ गए, टेक्नोलॉजी भी आ गई। चैनल क्या होता है, पाथवे होता है थ्रू विच द ट्रांसमीटर सेंड्स द मैसेज। सही है? अब
ये क्या है, एयर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, वायर्स वगैरह के जरिए आपके पास ये पहुंचे। रिसीवर, द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट गेट्स द मैसेज, वो रिसीवर है जिसको मिलता है। सही है, एक पर्सन हो सकता है, फ्यू इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन इन मास कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत से लोग बहुत से लोकेशंस के अंदर है। डिकोडिंग वो प्रोसेस जिससे रिसीवर मेक्स सेंस ऑफ द मैसेज। इट टेक्स प्लेस फर्स्ट बाय टेक्नोलॉजी, और फिर वो अपने जहन से उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। फीडबैक क्या है, रिस्पॉन्स टू द मैसेज। अगर एक बंदा कर रहा है, इट इज इमीडिएट एंड डायरेक्टली टू द सोर्स। लेकिन अगर मास में है, मास कम्युनिकेशन में इमीडिएट भी हो सकता है, डिलेड भी हो सकता है, और ऑफन क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव इट एंड टेल टू द सोर्स। सबसे बड़ी हिंड्रेंस क्या है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, नॉइज। नॉइज क्या होती है, साउंड इन द कम्युनिकेशन सिचुएशन दैट इंटरफेयर्स विद द डिलीवरी ऑफ द मैसेज। उसके अंदर क्या होगा, मास कम्युनिकेशन में इट कैन बी एनवायरमेंटल, मैकेनिकल एंड सिमेंटिक, समटाइम्स कॉज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज अगर आप लोगों को समझ आ जाए ना, तो ये चीज हमारे लिए बिल्कुल जिंदगी आसान कर देती है जब हम मास मीडिया की बात करते हैं। तो मास मीडिया बेसिकली है क्या, द टेक्नोलॉजिकल व्हीकल्स थ्रू विच मास कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, and it refers to more than one vehicles. And then what are mass media outlets? These are companies that send out messages via mass media. सही, ये यहाँ पे अगर हम समझ लें तो ये यहाँ पे हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक और जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है कन्वर्जेंस का। द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट मीडिया to easily interact with each other because they all deal with the information in the same digital form. ये सबसे बड़ी बात है। क्या मतलब है कन्वर्जेंस का, क्या मतलब है इस चीज का? इसका ये मतलब है कि जो डिफरेंट टाइप्स का मीडिया है, they end up carrying out similar functions because they all accept digital information. सही, जैसे कि हमारे पास डिजिटल इंफॉर्मेशन आ रही है तो ये मास मीडिया की फॉर्म में आ रही है। स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड टू द ऑडियंस एबिलिटी टू बिकम पार्ट ऑफ मास मीडिया एक्टिविटीज as a new development in the relationship between the audience and the companies that produce and distribute media materials. सही, ये बात जरूरी है कि क्या लोगों को वही चीज मास मीडिया के ऊपर दिखाई जाती है जो कि वो देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। एक और टर्मिनोलॉजी में आपको बता दूं, सोशल करेंसी। सोशल करेंसी क्या है कि मीडिया कंटेंट जो है वो एक एज अ कॉइन ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल हो रहा है इन एवरीडे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। कैसे? हर कोई, जब वो आया था गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन, तो सब बोलते थे हैव यू सीन गॉट, आपने देखा नहीं देखा। इसी तरीके से दूसरी चीजें आती हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी ओपन सब्जेक्ट। सही है। अच्छा, इसी से सेलिब्रिटीज से मैं आपको एक चीज के ऊपर लेके आऊं, वो क्या है, पैरा सोशल इंटरेक्शन। पैरा सोशल इंटरेक्शन बेसिकली इट डिस्क्राइब्स साइकोलॉजिकल कनेक्शंस that some people establish with celebrities they learned about through the mass media. ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ रही होगी कि that they learned about through mass media. इसको जरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं if I can share the screen, तो आपको बात पता चल जाए। लेट मी, ये जरा मैं करता हूँ इसको शेयर स्क्रीन करके, मैं जरा आपको एक चीज बताऊं तो बात क्लियर हो जाएगी।